शामली से एक और मोतबर शायर, नौजवान शायर, बड़ी मजबूत शायरी करने वाले, बड़ी मोतबर शायरी करने वाले जनाब प्रदीप मायूस साहब हमारे बीच में हैं। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो भी आए और अपने कलाम से हमें महसूस माए। जनाब प्रदीप मायूस साहब माइक पर। जी। जिस्म देखो पानी पानी हो गए, ख्वाहिशों के जिस्म देखो पानी पानी हो गए, ख्वाहिशों के जिस्म देखो पानी पानी हो गए। अब हमारे दौर के किस्से कहानी हो गए और प्यार से माँ बाप के चेहरों को जो देखा तो फिर नीम के पत्ते बिसारे जाफरानी हो गए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत नीम के पत्ते बिसारे जाफरानी हो गए। और एक मतलब तो शेर चुके वक्त बहुत हो गया है जी ना। इस जमाने का कोई एहसान अपने सर नहीं रखा, जमाने का कोई एहसान अपने सर नहीं रखा। और मेरे बड़े भाई जूली साहब मौजूद है शामली से कि जमाने का कोई एहसान अपने सर नहीं रखा, जमाने का कोई एहसान अपने सर नहीं रखा, मगर इस वास्ते बच्चों की खातिर घर नहीं रखा। शुक्रिया। यहाँ के बहुत मारूफ शायर मौजूद, बहुत अच्छे इंतजाम कर रहे हैं मेरे भाई जिगर साहब, अंसार साहब, जावेद हासिफ साहब, हसन साहब जी के जमाने का, जुनैद भाई के जमाने का कोई एहसान अपने सर नहीं रखा, मगर इस वास्ते बच्चों की खातिर घर नहीं रखा। वो छिपा के रखा है एहसास की चादर में हर लम्हा, कभी मैंने तेरी यादों को भी बेघर नहीं रखा। कभी मैंने तेरी यादों को भी बेघर नहीं रखा। और भले ही हो गया बर्बाद मैं हक की लड़ाई में, भले ही हो गया बर्बाद में हक की लड़ाई में, मगर दुश्मन का मैंने दिल में कोई डर नहीं रखा, मगर दुश्मन का मैंने दिल में कोई डर नहीं रखा। और मुझे अफसोस है तो बस यही अफसोस है भाई, मुझे अफसोस है तो बस यही अफसोस है भाई कि मुश्किल में भी तूने हाथ कांधे पर नहीं रखा। कि मुझे अफसोस है तो बस यही अफसोस है भाई कि मुश्किल में भी तूने हाथ कांधे पर नहीं रखा, तूने हाथ कांधे पर नहीं रखा। और एक मतलब जी, कभी कुछ तो मोहब्बत का, कभी कुछ तो मोहब्बत का मेरी हासिल नजर आए, कभी कुछ तो मोहब्बत का मेरी हासिल नजर आए, वो अपना पांव सरकाए तो मेरा दिल नजर आए। कि कभी कुछ तो मोहब्बत का मेरी हासिल नजर आए, वो अपना पांव सरकाए तो मेरा दिल नजर आए। वो सियासत ना खुदा की ले गई उसको भंवर में, पर खुदा महफूज रखे रूप से साहिल नजर आए, खुदा महफूज रखे और उसे साहिल नजर आए। धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। आइए, चूंकि अंजुमन तामीर अदब ने शानदार ऑल इंडिया मुशायरा कांधला में मुनक्किद किया। इस मुशायरे के जरिए मरहूम शायर एहसान दानिश को याद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जुनैद अख्तर साहब, जो हिंदुस्तान के मशहूर शायर हैं, और इसके अलावा इस मुशायरे की कोऑर्डिनेटर रहीं हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ शायरा मोहतरमा रिफत जमाल। इस मुशायरे का लाइव टेलीकास्ट इंटरनेट पर सोशल मोबाइल एप्लीकेशन रॉकी टॉक पर किया गया। रॉकी प्रोड्यूसर एडिटर शफीक खान, प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। रॉकी टॉक, टेक्स्ट चैट, पिक्चर चैट, वीडियो चैट। डाउनलोड रॉकी टॉक ऑन योर मोबाइल। कॉन्टैक्ट नंबर 9997640286। Visit our website www.rockytalkmedia.com.